देर रात जब एक तरफ इजरायली सेना गाजा में आग बरसा रही थी, रॉकेट और ड्रोन से अटैक जारी थे। बमबारी से त्राहिमाम मचा हुआ था। जब पूरा गाजा जल रहा था, ठीक उस वक्त नेतन्याहू की उनके अधिकारियों के साथ बैठक जारी थी। मशवरे लिए जा रहे थे कि आखिर कैसे बंधकों को हमास के कब्जे से सही सलामत छुड़ाकर उनके घरों तक पहुंचाया जाए। घंटों तक अधिकारियों ने अपने अपने सुझावों को नेतन्याहू के सामने रखा, लेकिन कोई भी ऐसा तर्क नहीं मिल सका जो नेतन्याहू के जहन में जगह पा सके और हमास के खिलाफ जारी जंग को कुछ वक्त के लिए शांत करा सके। रात गहरी होती गई और सुबह होने से ठीक पहले इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक बयान दिया गया। बहुमत के साथ एक ऐसा फैसला लिया गया जिसका किसी को भी इल्म नहीं था। खबर आई कि इजरायली कैबिनेट ने 4 दिन के लिए युद्ध विराम की शर्त मान ली है। यह फैसला चौंकाने वाला था, लेकिन यह एक समझौता है जो हमास के साथ किया जाएगा। इसे कुछ ऐसे समझें कि इन 4 दिनों के युद्ध विराम यानी करीब 96 घंटे के दौरान लड़ाई को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। इसके बाद हमास की तरफ से पहले 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि इसमें करीब 30 बच्चे और 12 महिलाओं को छोड़े जाने का प्रस्ताव है, जबकि हमास के कब्जे में 40 बच्चे और 13 से ज्यादा महिलाएं होने का दावा है। बदले में इजरायल अपनी जेलों में बंद 150 फिलिस्तीनी महिलाएं और नाबालिगों को रिहा कर देगा, लेकिन उनमें से कोई भी वो लोग नहीं होंगे जो सीधे तौर पर घातक हमले या हमास से जुड़े हुए हैं। समझौते में एक शर्त यह भी है कि अगर युद्ध विराम आगे भी जारी रहता है तो हमास के कब्जे में 30 अन्य जो बंधक हैं उन्हें भी वो अगले 4 दिनों में रिहा कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध खत्म हो गया या फिर नेतन्याहू की ब्रिगेड ने सरेंडर कर दिया या हमास ने अपने हथियार झुका लिए हैं। इन 4 दिनों के बाद इजरायल फिर से मैदान में एक्टिव हो जाएगा। ये दावा खुद नेतन्याहू कर रहे हैं। नेतन्याहू का कहना है इस तरह की बातें की जा रही हैं कि बंधकों को रिहा करने के बाद युद्ध रोक दिया जाएगा। हम युद्ध में हैं और हम युद्ध तब तक जारी रखेंगे जब तक हम अपने सभी लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। युद्ध में कई चरण होते हैं और बंधकों की रिहाई में भी कई चरण होंगे, लेकिन हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम पूरी तरह से जीत नहीं जाते। सभी बंधकों को वापस लाना हमारा सबसे पवित्र कर्तव्य है। हमास का सफाया भी एक लक्ष्य है और गाजा में ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जिससे इजरायल को फिर से खतरा हो। आज रात हमारे सामने एक कठिन निर्णय है, लेकिन ये सही निर्णय है। हमास के आतंकी गुटों ने 7 अक्टूबर को हमला कर इजरायल के करीब 240 लोगों को बंधक बना लिया था, जिनमें करीब 40 बच्चे, बुजुर्ग और कई थाईलैंड और नेपाल के नागरिक शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने युद्ध विराम के दौरान इजरायली सेना से हर दिन 6 घंटे की रोक की मांग की थी, जिस पर काफी हद तक सहमति भी जताई गई। इजरायली मीडिया के मुताबिक बंधकों की रिहाई गुरुवार या शुक्रवार से शुरू हो सकती है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील के तहत 6 पन्नों की एक डील पर हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन इस बीच इजरायल को एक डर भी सता रहा है। डर यह है कि सीजफायर के दौरान हमास हथियारों की खेप की पूर्ति कर सकता है, गाजा में बिछे सुरंग के जाल में खुद को तेजी से एक्टिव कर सकता है और खाने पीने के साथ ही जरूरत का सामान भी जुटा सकता है। इसलिए सीजफायर तो होगा, लेकिन इजरायल का ऑपरेशन नहीं रुकेगा। हमास के अड्डों पर उसकी हर वक्त नजर रहेगी और हमास के लड़ाकों की खोज भी जारी रहेगी।